अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्तु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ आज भारत से जुड़े हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आज आप आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, आजकल आप बड़ी खबरों में। पहले तो आपने कह दिया था कि जी आप दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाएंगे और राम मंदिर फिर डिमोलिश हो जाएगा, फिर मुसलमानों की हुकूमत होगी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है पाकिस्तान में और कई जगह पर, एक इम्प्रेशन ये है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात है। साथ आरएसएस के बारे में भी बात की जाती है और कहा जाता है कि इंतहा पसंद तंजीम है और मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करती है। एकाएक ही आपने कैसे पलटा खाया और आपने अचानक से बीजेपी को वोट दे दिया, हुआ क्या है? नहीं, देखिए, वोट देना, इसको पलटा खाना नहीं कह सकते आप। हम्म। वोट मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप कर दिया है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और एक और परसेप्शन ये है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे ये दोनों परसेप्शन खत्म करने थे। मुझे अपने समाज को एक संदेश देना था कि जिन लोगों की ये गलतफहमी है कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उस संदेश से, उस परसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी को वोट कर सकता हूं। और बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा, पिछले इलेक्शन में भी 8 से 9% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को। और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। तो सवाल ये है कि हम मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, समाजवादी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी हिंदू है। तो हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए संविधान से ज्यादा ना कांग्रेस हमें दे सकती, और ना हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भाजपा हमसे छीन सकती। तो फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी। इस डर और इस भय में हम क्यों जिए? मुसलमान हिंदुस्तान में बाई चॉइस रहा है, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं थी। रास्ते खुले हुए थे, जा सकते थे हम भी आपकी तरह पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम अपने वतन की मिट्टी से ज्यादा प्यार करते हैं। और आज भी हिंदुस्तान में नेशनल म्यूजियम में एक लिस्ट लगी हुई है जिन्होंने जंग आजादी में कुर्बानियां दी हैं। उसमें करीब 67,000 नाम है, जिसमें 37,000 नाम मुसलमानों के। एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो मुसलमानों के नाम का लिखा हुआ है वहां, कि मुसलमानों ने 37,000 मुसलमान जो है उस लिस्ट में लिखे हुए हैं, 67,000 में, जो बड़ा आंकड़ा है तमाम दूसरी कौमों और दूसरे धर्मों के लोगों से। तो जब हमने इस देश को आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो फिर हम नजरें झुकाकर क्यों जिए? हम डर कर सहम कर क्यों जिए? हम आंख में आंख मिलाकर क्यों नहीं बात कर सकते? हम अपने आप को दूसरी पार्टियों से अगर वोट करें तो ये कहकर वोट क्यों नहीं कर सकते कि आप मेरी कौम के लिए क्या करोगे, मुझे कितना मेरा अधिकार दोगे? ये सारी बातें हम क्यों नहीं कर सकते? उस रास्ते को सही करने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए, और हिंदुस्तान को जैसे दूसरे लोग जी रहे हैं सीना तान कर, हम भी उसी तरह सीना तान कर जिए, उस डर को खत्म करने के लिए मैंने ये वोट किया है। तो मौलाना साहब, आपका मतलब है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात नहीं है, वो मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं कर रही या मुसलमान उनसे नाराज नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आप? देखिए, किसी भी पार्टी की अगर कोई नीति मेरे समाज के खिलाफ, मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ जाएगी, तो मैं कल भी बोलता था उसके लिए, आज भी बोलूंगा और आने वाले कल में भी बोलूंगा। मैंने बीजेपी को वोट किया है, बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया है। ना मैंने बीजेपी से पैसा खाकर वोट किया है,
मैंने एक परसेप्शन को खत्म करने के लिए वोट किया है और उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही मौलाना साहब। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, आपकी और आवाज नहीं मैं आ रही। अपने जी समाज जी 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 जी, अब ठीक है जी जी। मैं अपने समाज से मैं अपने समाज से उस डर को खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है और मैं फिर कहता हूं अपने समाज को एक अपील करना चाहता हूं, हमारी कुर्बानी दूसरे धर्म के लोगों से कहीं ज्यादा है देश को आजाद कराने में, इसलिए हमें डरकर नहीं जीना है, हमें खौफ की जिंदगी नहीं जीनी है हिंदुस्तान में। वो तो ठीक है, हमें लेकिन मौलाना हाँ, साहब एक सेकंड, मौलाना साहब वो तो आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप ये बोलिए ना, ये बताइए कि आपके ख्याल से बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात नहीं है, वो मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं करते, वो मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के लिए उतना ही काम करते हैं उनके फायदे के लिए जितना कोई भी दूसरी जमात करती है, जैसे कांग्रेस या कोई। ये कहना चाह रहे हैं आप? साफ साफ बताइए कि बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम जमात नहीं है, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम पाकिस्तान में भी लोग देखेंगे और पाकिस्तान के लोगों को भी पता लगना चाहिए कि बीजेपी कैसी है, या आरएसएस के बारे में जो एक हमारे यहाँ समझा जाता है कि एक एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ा जुल्म करती है, तो ये सब कुछ नहीं है। ये बात आप क्लियर कर दीजिए ना, अगर अगर ऐसे ही है। आप मुझे ये बताइए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं। कांग्रेस हमें क्या देती है, समाजवादी हमें क्या देती है, जो हम बीजेपी को एंटी मुस्लिम समझे। जो भी पार्टी सत्ता में आती है, जिसका जो भी वक्त लगता है वो मुसलमानों पर जुल्म करती है। भाई कांग्रेस के रहते हुए 55,000 फसाद हुए देश में पिछले 60-65 सालों में। मेरठ, मलियाना, भिवंडी, हाशिमपुरा, ये सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी में भी 2002 के दंगे हुए, यहाँ अभी जो है दिल्ली में दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी के रहते हुए मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। तो सारी पार्टियां ये हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण के लिए दंगे कराती हैं और राजनीति करती हैं। तो इसमें कोई भेदभाव ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं करती, सिर्फ बीजेपी करती है या सिर्फ समाजवादी करती है, ऐसा कुछ। देखिए, एंटी मुस्लिम का मतलब ये है कि जो भी पार्टी मुसलमानों के लिए मुसलमानों के डर और भय की राजनीति करेगी वो एंटी मुस्लिम है। मेरा मानना ये है, अगर बीजेपी की नियत और नीति मेरे खिलाफ, मेरे समाज के खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ जाएगी, मैं उसके खिलाफ पहले भी बोलता था, अब भी बोलता हूं, फिर भी बोलूंगा। मगर अभी तो आप ये बताइए ना कि आपको यही लगता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रही है और एंटी मुस्लिम नहीं है, इसीलिए आप इधर आए ना, वरना सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मुसलमान उधर भी जा सकता है, उसके लिए आप कोई गलत जमात तो नहीं जाके ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, मैंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। वोट दिया है, सॉरी, मैंने वोट वोट आप गलत जमात हाँ को तो वोट नहीं मैंने दे देंगे। मैं, मैं करेक्ट मैंने कर रही हूँ। मैंने बीजेपी को सिर्फ वोट दिया है, ज्वाइन नहीं किया, बीजेपी के हाँ, सामने सरेंडर नहीं किया, बीजेपी से कोई पैसा नहीं लिया। इसलिए मैं डंके की चोट जो बीजेपी के मुसलमानों के खिलाफ मुद्दे हैं उन पर पहले भी बोलता था, आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे ये बात, सवाल ये है कि मेरी कौम डर और भय की राजनीति में क्यों जिए। मैं उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए मैंने एक शुरुआत की है और मैं इंशाल्लाह इस पर आगे भी काम करूंगा। मुसलमानों के अंदर जो डर बिठाया गया है बीजेपी की तरफ से, या मुसलमानों के जो अंदर जो डर बैठा हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर, मैं उस डर को खत्म करने पर काम करना चाहता हूं। वो मेरी पहल थी, वो मेरी शुरुआत थी। बीजेपी को वोट देकर मैंने इस काम को शुरू किया है। मतलब बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एक अच्छी जमात है और वो मुसलमानों के खिलाफ काम नहीं करती। और आरएसएस के बारे में आपने नहीं बताया मौलाना साहब, आरएसएस क्या है? क्या वो कोई सोशल वर्क मैं करते हैं आरएसएस वाले, या वो एक टेररिस्ट ग्रुप, या कह लिए इंतहा पसंद ग्रुप जो पाकिस्तान में समझा जाता है कि हर एक को हम जब भारत में हम किसी के साथ डिबेट होती है, कुछ होती है, अगर कोई ताना मारना होता है तो आरएसएस का नाम ले लेते हैं। तो आरएसएस क्या कोई ऐसी जमात है जिससे कि परहेज करना चाहिए, या कोई आप समझते हैं इंतहा पसंद है? आप मेरी बात को समझे ही नहीं। मैंने कहा मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं। आरएसएस तो पार्टी नहीं है ना, आरएसएस तो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, नहीं, बीजेपी की बात नहीं आरएसएस कर रही। आरएसएस अभी जो बीजेपी सरकार है, आप क्या समझते हैं कि आरएसएस की वजह से नहीं चल रही है? वो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो नॉन सियासी होती थी,
अब वो भी सियासी है, ऐसा नहीं है कि वो सियासी नहीं है। पूरा अमल दखल है बीजेपी सरकार में आरएसएस का, तो ऐसा नहीं कह सकते वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी से डरता है या मुसलमान सिर्फ आरएसएस से डरता है। मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान जो है डर और भय की राजनीति में आज जी रहा है, और ये काम में जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने किया है मुसलमानों को डराने का। और मुसलमान आज इस वहमो ख्याल में है, मैं आपको फिर कह देना चाहता हूं कि मुसलमान इस डर में है कि शायद बीजेपी सरकार आ गई, अब हमें देश से निकाल दिया जाएगा, अब हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, अब हमारा वोट राइट छिन जाएगा, अब हम इस्लामिक तरीके से शादी नहीं कर सकते, अब हम मस्जिदें नहीं बना सकते, मदरसे नहीं बना सकते। ये परसेप्शन जो है, जो एंटी बीजेपी जमातें हैं, जो विपक्ष में बैठी हुई जमातें हैं, उन तमाम ने मुसलमानों के जहन में बनाया है। दूसरी बात, वो पार्टियां ये समझती हैं कि आज हमने मुसलमान को इतना डरा दिया है, मुसलमान किसी भी हाल में बीजेपी को तो वोट कर ही नहीं सकता। तो मैं उस भय को खत्म करने के लिए कि आप यहां से ऊपर उठकर देखो, सोचो कि हम कहीं भी किसी को भी किसी भी वक्त वोट कर सकते हैं, और हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। जो संविधान को मानेगी, संविधान के मुताबिक काम करेगी, हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। और जो हमारे नुकसान की बात करेगी, हमारे इस्लाम धर्म को तोड़ने की बात करेगी, मस्जिदों को तोड़ने की बात करेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो हमारे लिए एंटी मुस्लिम है। लेकिन मौलाना साहब, बीजेपी तो कई मस्जिदें तोड़ने की बात करती है, ज्ञान वापी मस्जिद, और अभी आपने देखा कि बाबरी मस्जिद को भी डिमोलिश किया गया, वहां पे राम मंदिर बना दिया गया। आप सपोर्ट करते हैं उनके इस स्टेप को कि उन्होंने सही किया, राम मंदिर बनना चाहिए था? बीजेपी को आप क्रेडिट देते हैं? मैंने मैंने आपसे कहा कि बल्कि आपका बीजेपी, तो स्टेटमेंट था कि हम दोबारा बाबरी मस्जिद बना देंगे, वो भी मुझे याद है। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दिखा सकते आप, ना है कि हम दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्यों मेरा आपने नहीं कोई कहा स्टेटमेंट कि जब दोबारा मुसलमानों की हुकूमत आएगी तो फिर दोबारा से बाबरी मस्जिद नहीं, बना दी जाएगी? ये तो बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया बिल्कुल पे चल रहा था। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, आप देखिए मेरा जो बयान है, मेरा बयान ये है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी हो। 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। 92 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इलीगल तरीके से तोड़ा गया। जिन लोगों ने इस कॉन्स्पिरेसी में जो शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चारों बातें कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वो जगह मंदिर को दे दी। तो मैंने कहा कि आज एक हिस्ट्री लिखी जाएगी, और जो भी सच्चा और ईमानदार हिस्ट्रीकार होगा वो चारों बातें हम्म। कोड करेगा, चारों बातें लिखेगा उस हिस्ट्री में कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। तो आज तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, फिर भी मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया। जब 100 साल के बाद, 150 साल के बाद इस हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा, तो मैंने ये कहा कि उस वक्त पढ़ने के बाद भी मुसलमान यकीनी तौर पर रिएक्ट करेगा कि साहब मंदिर तोड़कर तो मस्जिद नहीं बनी थी, लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर जरूर बनाया गया। तो मुसलमान तो रिएक्ट करेगा हिस्ट्री पढ़कर। जब गलत हिस्ट्री के बल पर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, तो सही हिस्ट्री जब पढ़ेगा तो रिएक्ट तो होगा ना। मैंने ये नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद बनाए मैं बनाऊंगा या हमारी हुकूमत आ जाएगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये तो मीडिया की चाल है। दूसरी बात, मैं फिर कहता हूं आपसे कि मैंने सरेंडर नहीं किया। अगर बीजेपी का कोई भी एक्शन प्लान हमारे धर्म के खिलाफ, देश को तोड़ने के खिलाफ है, जैसे वक्फ बिल है, मैं उसका कल भी मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ हूं। यूसीसी है, मैं कल भी मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ हूं। तो जो भी नियत और नीति देश के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ होगी, मैं उसके खिलाफ रहूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। मौलाना साहब, मसाजिद में से या मस्जिदों में से लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए आपके ख्याल से? लोग बहुत परेशान, तंग होते हैं उससे। देखिए बात सुनिए, फिर आप जो है ऐसे कम्युनल उस पे आ गई हैं कि आप चाहती हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो मसाला होना चाहिए। नहीं मैं नहीं, ये मैं कहता मसाला हूं डालूंगी कि लाउड मौलाना स्पीकर, साहब। सुने एक सेकंड। मौलाना सुनिए साहब, सुनिए हम एज अ मुस्लिम हम दूसरे जन्म पे यकीन नहीं रखते, लेकिन मुझे लगता है अगर पिछला जन्म होता तो उसमें जरूर आप हलवाई होते, क्योंकि आप जलेबियां बहुत अच्छी बनाते हैं शो में। अच्छा, आप मुझे बताइए, मुसलमान क्या पिछले जन्म पे यकीन नहीं रखता? कहा तो यही जाता है कि नहीं होता, एक ही जन्म होता है। नहीं नहीं नहीं, जन्म एक ही होता है, लेकिन ये मेरा पिछला जन्म है, एक अगला जन्म है मेरा जो आखिरत में जाकर मुझे मिलेगा।
जब हम आखिरत में जाएंगे जिंदगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुसलमान यकीन करता है कि नहीं करता है उसमें? आप भी करती होंगी कि आखिरत में जाकर एक जन्म और मिलेगा हमें। तो ये हमारा मुझे तो पिछला नहीं जन्म हो लगता। जाएगा, वो अगला जन्म हो जाएगा। अच्छा ठीक। दूसरी लेकिन बात ये बाहर है, दूसरी बात जी, ये है, आपने मस्जिदों को तोड़ने की बात की। मस्जिदों को बीजेपी तोड़ने की ने तो, बात नहीं की मैंने, मैं लाउड स्पीकर की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं दोनों बात नहीं, इससे पहले आपने कहा था कि बीजेपी मस्जिद तोड़ती है, तो बनारस में सैकड़ों मंदिर भी तोड़े हैं बीजेपी ने। कॉरिडोर निकालने के लिए बनारस कॉरिडोर जो निकाला है, उसमें सैकड़ों हाँ, मंदिर भी तोड़े हैं। तो बीजेपी तो मंदिर भी तोड़ती है। दूसरी बात, लाउड स्पीकर की जो आप बात कह रही हैं, लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है। पहले जमाने में जब कुरान नाजिल हुआ, लाउड स्पीकर कहां थे? हुँ, ये तो बाद की इजादात है। एक वक्त वो था कि जब उस वक्त के उलमा ने लाउड स्पीकर को में अजान कहने को गलत कहा था, ये भी फतवे मौजूद है। लेकिन आने वाले वक्त में जो जो चीजें आती गई, इजादात होती गई नई नई, उसके हिसाब से उनको एक्सेप्ट किया गया, माना गया। लेकिन फिर भी आज के वक्त में लाउड स्पीकर जो है इस्लाम का हिस्सा नहीं है कि अगर लाउड स्पीकर में अजान नहीं होगी तो अजान नहीं मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर लाउड स्पीकर से किसी को तकलीफ होती, मैं आपको आपकी आवाज़ नहीं आ रही मौलाना साहब, हजरत आयशा आपकी आ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब हुकूमत थी, तो हजरत आयशा ने एक सहाबी की शिकायत की हजरत उमर से। और शिकायत क्या की? क्योंकि आपका जो हुजरा था वो मस्जिद नबवी में था, तो हजरत आयशा ने ये शिकायत की कि ये आदमी जो है कुरान पढ़ता है और जोर जोर से पढ़ता है, मेरी नींद में खलल होता है। तो हजरत उमर ने उस आदमी को बुलाया, साहबी को, और कहा कि भाई जो कुरान पढ़ते हो आप, वो किसके लिए पढ़ते हो? कहा अल्लाह के लिए पढ़ता हूं। तो आपने कहा कि भाई अल्लाह तो आहिस्ता पढ़ने को भी सुनता है। तो पता ये चला कि कुरान भी अगर इतनी जोर से पढ़ा जाए जिससे किसी को तकलीफ हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। आप उसको आहिस्ता से पढ़िए। अजान से भी अगर किसी को तकलीफ होती है, मेरी मस्जिद के बराबर में अगर कोई हार्ट पेशेंट है या कोई हुँ, कैंसर का मरीज है और उसको लाउड स्पीकर की अजान से अगर तकलीफ होती है, तो इस्लाम ये कहता है कि अजान को धीमी आवाज से दो ताकि उसकी तकलीफ ना हो। होना तो तो लाउड यही स्पीकर तो कोई चाहिए, मुद्दा ही नहीं, यही होना होना तो चाहिए यही और यही चाहिए। होता है। मगर इस्लाम यही मौलाना है जो मैं बता रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तमाम मसाजिद में से लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए मौलाना साहब कि सऊदी अरब में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पे फैशन शो हो रहा है, कंसर्ट्स हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ के आर्टिस्ट आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल गया है सऊदी अरब में। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ को इसी तरीके से थोड़ा मॉडर्न हो जाना चाहिए, वहाँ पे हर तरह के कंसर्ट्स हों, हर तरह का ड्रेस पहना जाए और म्यूजिक वगैरह हो, मतलब आप उम्रा करने जाएंगे, चले वापस आते आते कंसर्ट भी देखते हुए आ जाएंगे, क्या क्या हरज है? वो कहते हैं ना, दीन और अपने दुनिया साथ लेके चलो। अपने गुनाह का हर आदमी जिम्मेदार है। ना मेरे गुनाह की जिम्मेदार आप हैं, ना आपकी गुनाह की का जिम्मेदार मैं हूं। जो मैं मैं गुनाह करूंगा मैं भरूंगा, जो आप करेंगी वो आप भरेंगी। अगर सऊदी का प्रिंस कोई गलत काम करेगा तो वो भरेगा। में गलत काम किया है मौलाना साहब? कोई भी जो भी गलत करेगा, जो भी अल्लाह की नजर में गलत होगा। अगर फैशन शो हो रहा है, अगर वो बात वो तो ये भी कह रहे हैं इसराइल से भी बात करेंगे, इसराइल से भी दोस्ती करेंगे और साथ साथ आप देख ही रहे हैं किस किस्म के म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं। वहां पे तो वो खाना काबा का आपने देखा कि मॉडल सा बना के रखा हुआ था जहाँ पे वो कंसर्ट चल रहा था और वो गोल गोल घूम रहा था। मतलब उस पे तो खैर कई लोगों ने एतराज किया कि खाना काबा की उनको मॉडल पीछे नहीं रखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल एमबीएस जो है वो कह रहे हैं वो यूरोप बना देंगे सऊदिया को, फिर क्या होगा? मैं वही कह रहा हूं ना, जो भी आदमी इस्लाम के खिलाफ कुछ करेगा, अगर अल्लाह की नजर में वो गुनाह है, तो अल्लाह खुद समझेगा उस बात को। शरीयत देखिए, सऊदी में जो शरीयत है वो कोई अलग शरीयत नहीं है। जो पाकिस्तान में है, जो इस्लाम में है, वही शरीयत सऊदी में भी है। अगर नाच गाना हिंदुस्तान में गुनाह है, तो सऊदी में भी गुनाह है। फिल्में देखना अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में गुनाह है, तो वहां भी गुनाह है। तो ऐसा नहीं कि सऊदी में यहाँ जो फिल्म गुनाह है देखना वहां गुनाह नहीं सऊदी में है। जायज हो जाएगा। जी, मौलाना साहब, फिल्में देखना तो कोई गुनाह नहीं है।
मैंने तो आपको पहले भी कहा था आपकी शोले देखिएगा, आपने पता नहीं देखी या नहीं आपकी देखी। आपकी नजर में नहीं होगी, नहीं, नहीं, इस्लाम की नजर में तो है। नहीं, ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि उस ज़माने में तो ये चीज़ नहीं थी, तो लाउड स्पीकर नहीं था, तो ऐसे उस ज़माने में फ़िल्म भी नहीं थी, तो वो हराम कैसे हो जाएगी जो चीज़ थी ही नहीं उस ज़माने में जब इस्लाम आया? नहीं, उस जमाने में फिल्मों के हिसाब तो बार-बार मौलाना साहब आपकी आवाज़ गायब हो जाती है। नहीं आ रही आवाज़, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। अभी आई है? हाँ, अभी अभी आई। हाँ, हाँ, जी, अभी आई है? जी, जी। मैं कह रहा हूँ उस जमाने में नाच गाने के कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे, उसके हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से, जिनको अल्लाह के रसूल ने मना किया। उन्हीं हदीसों को देखते हुए आजकल की फिल्मों को गुनाह कहा गया, नाच गाने को गुनाह कहा गया। ये शरीयत में गुनाह है, और वो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, सऊदी अरब में भी है। अगर कोई गुनाह नहीं मानता, जैसे आप कह रही हैं कि मैं तो नहीं मानती, आप ना माने, आपको कोई जबरदस्ती भी नहीं कहलवाएगा कि नहीं, कि आप जबरदस्ती इसको गुनाह मानो। आपकी नहीं, नजर में फ़िल्म अगर वो फ़िल्म सवाब है तो देखने में करो। क्या गुनाह है? फ़िल्म देखने में क्या गुनाह है मौलाना साहब? अजीब बात कर रहे हैं आप। देखिए, 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 इस्लाम ने उसको गुनाह कहा है। अगर आपकी नजर में नहीं है तो मत मानिए। हम कब कह रहे हैं कि आप डंडा लेके थोड़े बनाएंगे आपको कि नहीं आप मानो उसको। आप नहीं मानती तो नहीं मानती। मगर मैं फिर भी यही कहूँगी कि थोड़ा लोगों को साँस लेने की जगह देनी चाहिए और इतना ज़्यादा मज़हब मत ला दें कि लोगों को जो है वो एकदम आप परेशानी हो जाए और बढ़ ना सके आपके आगे। आपको आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, मैं तो अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ ना, तो मुझे तो नहीं हो रही, लेकिन बाकी हाँ, लोगों को कह रही हूँ कि इसलिए आप उनके ऊपर मत इसलिए ला दिए। सुनिए, सुनिए, इंसान मज़हब के लिए नहीं होता, मज़हब इंसान के लिए शरीयत होता है। कि शरीयत ये ना शरीयत करो, के वो ना तहत करो, गाना मत सुनो, फ़िल्म ना देखो, मतलब इतनी पाबंदियाँ लगाते हैं और उसके बाद आप हर वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो काफ़िरों ने बनाई है। मुसलमानों ने इजाद क्या किया है सिवाय फूँकों के? बड़ी बड़ी अजीब बात ये है कि उन पाबंदियों को आप मानती भी नहीं और उन पाबंदियों पे ऐतराज भी करती हैं। हाँ, ऐतराज क्योंकि तो ऐतराज ऐतराज करने का हक उसको है जो उन पाबंदियों को माने। जो उन पाबंदियों को मानता ही नहीं, उनको ऐतराज करने का हक थोड़ा ही है। वाह! ये क्या बात हुई? बिल्कुल हक, बिल्कुल सही बात है। दूसरों की भी आवाज़ तो उठाएँगे ना। और यहाँ पे तो आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में नहीं, तो एजुकेशन तक बंद कर दी लड़कियों की। सुनिए, नहीं, अफ़गानिस्तान नहीं, के लोगों ने तो क्या वो ठीक कर रहे हैं? इस्लाम इस्लाम में कहाँ एजुकेशन बंद है लड़कियों की? कहीं मैं बंद एक नहीं है। बात कह रही हूँ कि अगर कोई इस्लामिक कंट्री ऐसे करती है तो गलत करती है, तो मैं वो कह रही हूँ कि जहाँ पे गलत होगा तो बिल्कुल वो तो गलत गलत है। करती है, हाँ। बिल्कुल गलत करती है। कुरान में तो सबसे पहली जो आयत नाज़िल हुई वो इक़रा है, हुँ। पढ़ो। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम। तो ये तो कुरान ने तो पढ़ने की तालीम सबसे पहले दी है। और इतना इल्म सीखना जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए, ये तो हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग सब पर फर्ज है। तो एजुकेशन की सबसे पहली तालीम है इस्लाम की। दूसरी बात ये है, मैं फिर कहता हूँ, देखिए एक चीज को समझिए आप। इस्लाम जो है जबरदस्ती थोपने का नाम नहीं है। अगर जबरदस्ती थोपने का नाम होता तो कुरान में आयत ना होती ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन तो उस आदमी के लिए है जो दीन को माने। जो दीन को ना माने उसके लिए क्या दीन, और उसके लिए क्या जबरदस्ती, और उसके लिए क्या समझना समझना समझाना। इस्लाम को सिर्फ बताया जा सकता है, डंडा लेकर मनवाया नहीं जा सकता मोहतरमा। हमारे यहाँ तो सर डंडा इसलिए लेके जिसकी मनवाते मर्जी। भी हैं लोग मौलाना साहब, क्या करें? हमारे यहाँ तो लोग आपको पता है किस-किस तरह के हैं, डंडा लेके मनवाते भी नहीं, हैं। आपकी तो सुनिए, आपकी तो बदनसीबी ये है कि आपका मुल्क न तो मुसलमान इस्लाम मुल्क है, और फिर भी कहते दावा करते हैं कि हम तो शरीयत पर चलते हैं। दावा करते हैं कि शरीयत पर चलते हैं और इस्लामी मुल्क है नहीं। तो ये तो बदनसीबी है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की। वो तो या तो स इस्लामी मुल्क हो, या वो तो तो आप इस्लामी कह मुल्क सकते हो। हैं यूएई की तरह हम बनना चाहते हैं और हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम इस्लामिक कंट्री हैं या नहीं है। हम लोगों को नहीं यू मेरे ख्याल है नहीं, जीने देना चाहिए लोगों को, बजाय इसके नहीं, कि नहीं, उनको अपनी मर्जी से चलाएं। नहीं, सिर्फ यूएई क्यों, अमेरिका की तरह हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? हाँ, वो भी हो सकते हैं, मैं- लेकिन यूएई इस्लामिक हाँ कंट्री है बिल्कुल। ना, इसलिए कह रही हूँ। नहीं, नहीं,
कि देखें कितनी कहाँ इस्लामी आजादी है, और यही अब सऊदी अरब को होने जा रहा है, यही अब सऊदी अरब होने जा रहा है। जब मौलाना साहब आप मैं अगली फिर बार कहता हूँ, हज या उम्रे के लिए जाएंगे तो आपको कसम खानी पड़ेगी हज उम्रे के लिए जा रहे हैं, पता लगा वहां गए और कंसर्ट देख के वापस आ गए मौलाना साहब। आरजू जी, मैं फिर कहता हूँ, यूएई जो है इस्लामिक कंट्री नहीं है, और सऊदी वो अरब मुसलमान मुसलमान कंट्री कह सकते हो उसको आप। सऊदी अरब अब तक इस्लामिक कंट्री था, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता उससे निकलता जा रहा है। किसी अब भी वो मुल्क का अगर बादशाह मुसलमान हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्लामिक कंट्री है, वो मुसलमान देश है। हिंदुस्तान में 700-800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, तो वो इस्लामी हुकूमत थोड़ी थी, मुसलमान बादशाह थे सिर्फ, इस्लाम के नाम पर कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। इस्लाम के नाम पे क्या काम करना चाहिए था आपके ख्याल से उनको, सर तन नहीं, से जुदा? मैं कह रहा हूं कुछ भी काम नहीं किया। क्या करना चाहिए था वो अलग बात है। बहरहाल इसके ऊपर तो हम बात करते रहेंगे, और आज तो मौलाना साहब आप बहुत सारे चैनल्स पे जो हैं जाना है आपने, और आज आप जी ही जी। हर तरफ चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि अरे नहीं, आपने ऐसा अपने बिजी शेड्यूल से मुझे टाइम दिया, और बहुत हमेशा की शुक्रिया, तरह बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं बहुत कि शुक्रिया। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन कोई ऐसी किलिम मत चलाइएगा पहले की तरह के, जिससे पता चले कि वो तो मैं चलाऊंगी, वो तो मैं चलाऊंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया। यू।